दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी काम ऊर्जा जो अक्सर व्यर्थ चली जाती है, वही आपके ध्यान और आत्म जागरण की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। ओशो कहते हैं, काम से राम तक की यात्रा संभव है, बस दिशा बदलनी है। आज मैं आपके साथ एक अद्भुत रहस्य साझा करने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आपकी साधना को गहराई देगा, बल्कि जीवन को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, ओशो इसे यौन मुद्रा कहते हैं। जब भी मन को काम वासना पकड़े या उत्तेजना हो, तो आत्मग्लानि न महसूस करते हुए इस प्रयोग को करें। ऊर्जा यदि काम केंद्र पर पहुंच चुकी है, तो उसे लौटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो क्यों न हम इस ऊर्जा का, जो उठ चुकी है, यदि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो यह अपना काम करेगी। सृजन नहीं तो विध्वंस, ऊर्ध्वगामी नहीं तो अधोगामी। इस बाहर जाती ऊर्जा का क्यों ना हम भीतर के लिए उपयोग करें। वे कहते हैं कि काम वासना के पकड़ने पर मूत्र द्वार और गुदा द्वार दोनों को भीतर सिकोड़ लें, ठीक उसी तरह जिस तरह से हम मलमूत्र को रोकते हैं, और सारा ध्यान सिर में केंद्रित करें, ठीक उसी तरह जिस तरह से हम कमरे में बैठे छत को देखते हैं। आंखें बंद करके सारा ध्यान सिर में लगा दें, जहां अंतिम सहस्त्रार चक्र है। हम चकित होंगे यदि हमने मूत्र द्वार और गुदा द्वार को भीतर सिकोड़ लिया, जिसे मूलबंध लगाना कहते हैं। सक्रिय ध्यान करें तो यह अपने से लगता है, और आंखें बंद कर सारा ध्यान सिर में केंद्रित करते हैं और देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो कुछ ही क्षणों में काम केंद्र, मूलाधार पर उठी ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से चक्रों पर गति करती हुई सहस्त्रार की ओर, यानी काम से राम की ओर बढ़ने लगती है। एक बात और, इस प्रयोग को हम एक महत्वपूर्ण समय पर भी कर सकते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी श्वास गहरी होती है, यानी नाभि के नीचे काम केंद्र को छूती है, और सुबह तक काम केंद्र पर बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण लिंगोत्थान होता है। बिस्तर से उठने के बाद यह ऊर्जा मूत्र द्वार से बाहर चली जाती है, यानी यह ऊर्जा बहुत थी काम वासना के लिए। अर्थात हमारी जो ऊर्जा हम काम वासना में खर्च कर रहे हैं, वह ऊर्जा फिजूल जा रही। तो क्यों न हम इस बाहर जाती ऊर्जा का सुबह जैसे ही नींद से बाहर स्खलन से ऊर्ध्वगमन की ओर मुंह मोड़ दें। आए सोए रत्तो अंतर कर इस प्रयोग को शुरू करें। मूत्र द्वार और गुदा द्वार को भीतर सिकोड़ लें और फिर सारा ध्यान सिर में केंद्रित करें। हम यहां एक चमत्कार घटित होते देखेंगे। कुछ ही क्षणों में ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से काम केंद्र से ऊपर की ओर बहनी शुरू हो जाएगी और काम केंद्र शिथिल हो जाएगा। इस तरह से हम बाहर जाती ऊर्जा को भीतर की ओर दिशा दे देंगे, तो ध्यान के लिए हमें अलग से समय और ऊर्जा की जरूरत नहीं रह जाएगी। कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, लेकिन घड़े में यदि छेद हो तो नहीं भरेगा। इस बाहर जाती ऊर्जा को भीतर लौटाना ही घड़े का छेद बंद करना है। भीतर लौटकर यह ऊर्जा हमारे साक्षी की ओर बहने लगती है तथा साक्षी को और भी प्रगाढ़ करती है। यह छोटे छोटे प्रयोग यदि हम अपनाते हैं, तो ध्यान का हमारे जीवन में प्रवेश आसान हो जाएगा। दोस्तों, यह विधि ओशो की पुस्तक ओशो ध्यान योग में संकलित है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज की और निश्चित ही यह सही होगी, क्योंकि अंतरिक्ष के बारे में इस व्यक्ति ने बहुत कठोर परिश्रम किया था। उसकी खोज बहुत गजब की है। उसने स्वयं ने कई महीनों तक इस खोज को अपने मन में रखी और विज्ञान जगत को इसकी सूचना नहीं दी, क्योंकि उसे भय था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। खोज ऐसी थी कि लोग सोचेंगे कि वह पागल हो गया है, परंतु खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसने अपनी बदनामी की कीमत पर जग जाहिर करने का तय किया। खोज यह थी कि गुरुत्वाकर्षण के बाहर तुम्हारी उम्र बढ़नी रुक जाती है। यदि आदमी दूर के किसी ग्रह पर जाए और उसे वहां तक पहुंचने में 30 साल लगे और फिर 30 साल में नीचे आए, और जब उसने पृथ्वी को छोड़ा था उसकी उम्र 30 साल थी, तब यदि तुम सोचो कि जब वह पुनः आए तब वह 90 साल का होगा, तो तुम गलत हो। वह अब भी 30 साल का ही होगा। उसके सभी दोस्त और संगी साथी कब्र में जा चुके होंगे। शायद 1 या 2 अब भी जिंदा हो, परंतु उनका एक पैर कब्र में होगा। परंतु वह उतना ही जवान होगा जितना तब था जब उसने जमीन को छोड़ा था। जिस क्षण तुम गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाते हो, उम्र की प्रक्रिया रुक जाती है। उम्र बढ़ रही है तुम्हारे शरीर पर एक निश्चित दबाव के कारण। जमीन लगातार तुम्हें खींच रही है और तुम इस खिंचाव से लड़ रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इस खींच रही है और तुम इस खिंचाव से लड़ रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इस खिंचाव से बाधित होती है, व्यय होती है। परंतु एक बार जब तुम इस जमीन के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाते हो, तुम वैसे ही बने रहते हो जैसे हो।
तुम अपने समसामयिक लोगों को नहीं पाओगे, तुम वह फैशन नहीं पाओगे जो तुमने छोड़ी थी। तुम पाओगे कि 60 साल बीत गए, परंतु गुरुत्वाकर्षण के बाहर होने की अनुभूति ध्यान में भी पाई जा सकती है। ऐसा होता है और यह कई लोगों को भटका देती है। अपनी बंद आंखों के साथ जब तुम पूरी तरह से मौन हो, तुम गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो, परंतु मात्र तुम्हारा मौन गुरुत्वाकर्षण के बाहर है, तुम्हारा शरीर नहीं। परंतु उस क्षण में जब तुम अपने मौन से एकाकार होते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम ऊपर उठ रहे हो। इसे योग में हवा में उड़ना कहते हैं। और बिना आंखें खोले तुम्हें लगेगा कि यह मात्र लगता ही नहीं, बल्कि तुम्हारा शरीर मौन गुरुत्वाकर्षण के बाहर है। यह एक सच्चा अनुभव है, परंतु अभी भी तुम शरीर के साथ एकाकार हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर उठ रहा है। यदि तुम आंख खोलोगे तो पाओगे कि तुम उसी आसन में जमीन पर बैठे हो। मानसिक तरंगे, कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति बहुत ही विलक्षण बुद्धि का होता है? ऐसा कई बार हम अपने आसपास होता देखते हैं। जैसे कि एक बहुत ही मशहूर आदमी 4000 साल बाद आने वाले सप्ताह के दिनों को बता देता है। एक और आदमी था जो अंधा था और चाकू और कांटा भी हाथ से उठा नहीं पाता था, परंतु जब उसने 13 साल की आयु में एक पियानो धुन को सुना और उसी वक्त सबको वही धुन वैसे ही सुना के हैरान कर दिया। यह हमारी बुद्धि का ही चमत्कार है। हम अपनी बुद्धि का बहुत कम हिस्सा, केवल 10% हिस्सा ही प्रयोग कर पाते हैं। हमारा अचेतन मन हमारी शक्ति का खजाना है। अपने अंदर की ऊर्जा को जगा के हम अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो तरंगे उठती हैं, उनको ऊर्जावान करके कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तरंगे 4 तरह की है। डेल्टा तरंगे हमारे शरीर के प्रत्येक चक्र को कुछ मिनट तक ऊर्जा देकर जागृत करके इनको जागृत किया जा सकता है। यह मूल रूप से नींद की गहरी अवस्था होती है। थीटा तरंगे, यह हमारी अर्धचेतन अवस्था है। इसमें चक्रों को ऊर्जा देके कल्पना शक्ति, संवेदनशीलता और सम्मोहन की अवस्था को पाया जा सकता है। अल्फा तरंगे, यह चेतन और अवचेतन मन का संगम कहलाती है। यह हमारे सच और ख्याली पुलाव की अवस्था। इसमें बाहरी चेतना और आंतरिक चेतना को चक्रों को जागृत करके मिलाया जाता है। बीटा तरंगे, यह पूर्ण चेतन अवस्था है। इसमें हमारा ध्यान अपनी सभी केंद्रों पर रहता है, पर हम बाहरी दुनिया के काम करते रहते हैं। इन तरंगों के माध्यम से आप जो भी जीवन का उद्देश्य पाना चाहे पा सकते हैं। बस ध्यान की अवस्था में आपको सोचना है कि आपको सच में मिल गई है, और यह विचार आपको पॉजिटिव, सकारात्मक जीवन की सफलता की ओर लेते जाएंगे। संसार भर में कई मानसिक और आध्यात्मिक डॉक्टर इसको अपना रहे हैं और सफलता पा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कैसे साधारण से प्रयोग, चाहे यौन मुद्रा हो या ध्यान में गुरुत्वाकर्षण से परे उठने का अनुभव, हमारी साधना को बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, बाहर जाती ऊर्जा हमेशा क्षय करती है, लेकिन जब हम उसे भीतर मोड़ते हैं तो वही ऊर्जा अमृत बन जाती है। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी काम ऊर्जा को ध्यान और साक्षी में बदलने का साहस रखते हैं? अगर हां, तो आज से ही इन छोटे छोटे प्रयोगों को अपनाइए और देखिए कि जीवन कैसे बदलता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल जीवन एक अवसर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी ही गहरी और जीवन परिवर्तनकारी शिक्षाएं मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कीजिए और अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाइए।